Hello everyone, my name is Rajan Janyal and I welcome you all to the second episode of Magic Journey with Pros. And on this episode, we have a guy who do corporate events, but that's not his main forte. He is, according to a lot of professional mentalists of India and abroad, the best consultant you can have. He can write shows like no one else can. And today he is going to discuss few of his shows, dissect them and help us know how to write a show. So with this said, let's start today magic journey with Shubhendu Puthia. अरे awkward मत करना. Let's start with a simple question, Shubhendu. What is magic? Magic for me, uh, magic for me is making someone forget about their life for a few moments Okay. and get engrossed into whatever you're presenting. Right. So हमने काफी देर हो गया मैं बात करते हैं, हम काफी देर से बात कर रहे हैं, but this is the first time मैंने तेरे से एक क्वेश्चन पूछा and the answer is very different than I expected from you. I was expecting a funny answer, kind of a funny answer, but this is something different. ऐसा क्यों है भाई? नहीं नहीं ऐसा नहीं है. मतलब ये वो तो देख, मैजिक जो मैजिक फिलॉसफी जब डिस्कस करते तब तो जो है फनी नहीं होते ना. वो तो कैरेक्टर फनी है ना. Okay, so this interview is going to be about basically हम एक शो को dissect करना चाहते हैं. This is the whole idea of the interview कि हम एक शो लें और उसे dissect करें. But before we go into the meat of the interview, हम try करते हैं कुछ पहले simple से questions के साथ. So how to be creative? This is the How to be my question. creative? How to be creative? Very good question. Uh, I want to give a very funny answer, but नहीं देते हैं इसको. थोड़ा सा जो है बिल्कुल to the point रखते हैं. नहीं तो उसका जवाब है कि रोज रोज रात को 3 बजे उठ के मतलब भैरव बाबा के मंदिर में जाओ और जो है तेल चढ़ाओ भैरव बाबा को. उसके अरे बाद जो भाई. है आप क्रिएटिव हो गए. लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है. To be creative, you have to consume a lot of creation and then forget about it. Okay. So it's like you need for me you need to consume a lot of magic if you want to create magic. If you want to do something, watch a lot of lectures, watch every single thing and then forget, and then give yourself a task to create. You will find that it's so easy for you to create. ये बात बिकॉज हम लोग काफी ज्यादा मिल के काम करते हैं. हमने काफी लोगों के साथ मिल के काम किया हुआ है. तो ये चीज मैंने रियलाइज करी कि मैंने इंजीनियरिंग के टाइम पे मतलब 4-5 साल इतने लेक्चर देख डाले, मतलब और इतनी पढ़ाई कर ली और उसके बाद मैं भूल गया सब कुछ. मतलब मेरे को कुछ भी नहीं याद है कि मेरे को क्या आता था क्या नहीं आता था. नाउ व्हेन आई वांट टू क्रिएट समथिंग, और आई बिलीव तुम्हारे साथ भी यही है कि यू डोंट रिमेम्बर एवरीथिंग कि यार उस लेक्चर में इसने करा होगा तो मैथ्स में नहीं हो. ठीक, कोई भी मैथ्स में नहीं है. ठीक है, तो वो जब हम उस चीज को भूल जाते जो हमने पहले पढ़ी हुई थी, तो हम उसको जब वापस से हमें कोई चीज क्रिएट करनी होती है तो हम उसको एक बेटर तरीके से अपने पर्सपेक्टिव से चीज क्रिएट कर पाते हैं. तो पहले तो जो मैं क्रिएशन का सबसे पहला है कि कंज्यूम द कंटेंट. पहले आप अगर आपको कोई स्टोरी सुनानी तो पहले स्टोरी सुननी पड़ेंगे, आपको पता चलना चाहिए स्टोरी होती क्या है. आपको गाना गाना है तो पहले गाने सुनोगे, तो आप पहले बिना इसके लिए गाने थोड़ा गाने से लगोगे. तो पहले कंज्यूम करो कंटेंट. स्टेप 1. स्टेप 2, फॉरगेट अबाउट इट, डोंट कॉपी. द मोमेंट यू स्टार्ट कॉपीइंग यू गिव योरसेल्फ अ क्रच. यार फिर आपको लगता है कि मैं खुद कुछ कर ही नहीं सकता, तो कॉपी मत करो. अगर मतलब कॉन्शियसली तो कॉपी मत करो, सब कॉन्शियसली कभी कभार हो सकता है कि मैं ये नहीं कहता कि हम सब कॉन्शियसली बिल्कुल सब कुछ ओरिजिनली क्रिएट करेंगे, लेकिन कॉन्शियसली चॉइस मत करो कि अगर तुम्हें कॉन्शियसली पता है कि यार ये चीज ऐसी है किसी और ने कर रखी है या ये बिल्कुल सिमिलर है इस चीज के, मत करो. Okay. तो एंड इंडिविजुअली जब तुम जिस प्रोसेस के थ्रू गुजरोगे तो यू विल फाइंड योर इंडिविजुअल वॉइस. Right. यार दिस इज माय वॉइस, मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं ये बात करना चाहता हूँ. कुछ भी हो सकती है. इट कुड बी पॉलिटिकल, इट कुड बी फनी, इट कुड बी सार्कास्टिक, इट कुड बी मतलब सैड, हैप्पी, एनीथिंग. You will get your unique voice. That will only happen when you forget everything that you have learned. Right. लेकिन So पढ़ना हम जरूरी, मतलब to right. break the rules you हाँ. have to learn all the rules first. So
अभी तुमने बोला कि चीजें भूलनी पड़ती हैं, आई बिलीव कि तुम भूलने की बात इस सेंस में कर रहे हो कि व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग योर शोज और स्टार्ट डूइंग योर काइंड ऑफ थिंग्स, सो यू एग्जैक्टली आपके दिमाग में वो चीजें बैक साइड पे पड़ी हुई हैं कि ओके सो आई एम राइटिंग अ फनी शो, मे बी दिस कैन वर्क, आई एम राइटिंग अ सीरियस थिंग, मे बी दिस कैन वर्क. सो बाय फॉरगेटिंग डू यू मीन कि चीजें तुम्हारे दिमाग में रहती हैं बट एट द मोमेंट जब तुम्हें पता कि ओके सो आई एम राइटिंग दिस काइंड ऑफ अ थिंग वेयर it start as something funny and as something serious, so maybe these kind of tricks can be used. You're not focused on the tricks. हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट आई मीन बाय फॉरगेटिंग इट. फॉरगेटिंग इट मींस कि फॉर एग्जांपल यू नो हाउ अ ट्रिक वर्क्स. फॉर एग्जांपल यू नो हाउ टू सॉल्व अ क्यूब. ठीक है, हाउ टू सॉल्व अ क्यूब, एंड यू नो फ्रेंच किस, राइट, कि हाउ टू चेंज अ कार्ड इनसाइड द माउथ. But if you concentrate on that this is the limitation of the things, right? Okay. Then you cannot come up with something new, right? Now अब तुम शो लिख रहे हो, तुम्हें एक चीज करनी है कि you want to make a joke about that I am good with the mouth as well, right? You want to make a joke about that. So अब तुम सोच रहे हो मैं क्या करूं. Now अगर तुम्हारे पास तुम वो चीज एक्टिवली याद होगी ना कि क्या चीजें हैं, फ्रेंच किस ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, वो ऑप्शन है, तो you're constrained in that. Okay. कि मेरे पास ये ऑप्शंस हैं, मैं इन्हीं में चूज कर सकता हूँ. ठीक है, लेकिन अगर मुझे ये ऑप्शन ही नहीं पता है तो मैं क्या करना चाहता हूँ यार. मैं चाहता हूँ ना कि यार मैं कुछ ऐसा कर दूं अपने मुंह के साथ जिसमें मतलब मैं लगे भाई मेरा स्लाइड ऑफ माउथ बहुत ज्यादा मतलब जो है अच्छा है. क्या कर सकते हैं, क्या स्किल दिखा सकते हैं यार. चेरी का वो कर सकते हैं, अच्छा, और क्या कर सकते हैं, अब रूबिक क्यूब सॉल्व कर सकते हैं मुंह से. और वो कैसे करेंगे, वो तो है ही नहीं, ट्रिक ही नहीं है. अच्छा, क्या करें, देखते हैं. फिर नाउ यू नो कि हाउ टू सॉल्व अ रूबिक क्यूब. प्रोसीजर ऑफ फ्रेंच केस, you know both the principle. Now you take both of them and you create it. So Right. it may not be your original idea, but you came up to that originally because you needed that. If you actively remember what you know, you can never create anything new. Right. So तो मैंने नोटिस करा कि पहले कर लो. तो मैंने नोटिस करा कि लोग फंस जाते हैं इसी एक जाल के अंदर कि आई नो दीज ट्रिक्स, अगर मुझे कुछ माउथ से करना है तो ओनली दीज ट्रिक्स कम टू माय माइंड. पीपल डोंट ट्राई टू डू समथिंग न्यू. पीपल लोग वहीं पे रुके रहते हैं और दैट्स हाउ शोज गेट रिपीटेटिव. लोगों के शोज में कुछ नया पंच नहीं आता है. That's the main problem. So I know you write amazing shows, probably one of the best show writers I have heard of. So what do you believe is the perfect recipe to cook a show? And what comes tricks or story? I kind of feel like I know the answer to this, but still, will you explain this thing? Okay, so पहले तुम्हारे उस वाले बात को करते कि जो लोगों ने मतलब पहले उसको करते फिर इस पे आते. Okay. वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे. मतलब मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी इज्जत दे के मेरे लिए क्वेश्चन लिखोगे. नहीं भाई, ठीक है. सो हाँ, तो नहीं, जैसे तुमने बिल्कुल सही कहा कि मतलब लोग फंसे रहते हैं यार, मेरे को यही आता है, माउस रिलेटेड यही ट्रिक आती है. तो हम साथ में बहुत सारा काम कर चुके हैं. ठीक है, तो तुम्हें पता है कि मैं कैसे कॉल करता हूँ तुमको, ब्रो मेरे को ना ये ट्रिक चाहिए, मेरे को ये चीज चाहिए, मुझे नहीं पता ट्रिक कैसे होती है ये. सो आई कम अप विद अ होल्डर कि भाई मेरे पास ये स्क्रिप्ट है, मुझे यहाँ पे ऐसी कोई ट्रिक चाहिए, मुझे ट्रिक नहीं पता. अगर मैं उसको इन्वेंट कर सकता हूँ तो कर दूंगा, नहीं कर पाऊंगा तो आई आस्क माय फ्रेंड्स हु आर एज नॉलेजेबल एज आई एम, इवन मोर सो. तो मैं like you and Arjun are two people I go up to, right? कि I go up to के even in the night I go, bro मेरे को मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी है, इस बंदे के लिए स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे इस प्लेस होल्डर पे ऐसी कोई ट्रिक चाहिए जो इस चीज को जस्टिफाई कर दे. तो मैं अपना प्लेस होल्डर ट्रिक के साथ चेंज नहीं करूंगा. मैं ट्रिक को प्लेस होल्डर के हिसाब से बनाऊंगा. तो जो शायद तुमने ये पूछा था कि व्हाट कम्स फर्स्ट, क्या था, क्वेश्चन रिपीट करोगे यार? So what comes first, Okay. story or the trick? Okay, so definitely story, and not even story. So first thing that when I write, the first thing that comes is the name of the show, and it's very bizarre thing to say. Okay. It's very bizarre thing to say, but that's my way of going to setting the tone.
the moment you name your show, you get a theme, you set the theme, because अभी तो शो तुम्हारे दिमाग के अंदर है, वो कुछ भी हो सकता है. जो तुम लिखने बैठोगे उसको तो कहोगे यार ये तो चीज सेंस ही नहीं करती, ठीक है, ये चीज तो सेंस ही नहीं बना रही, मुझे लग रहा है यार ये बहुत अच्छी चीज थी दिमाग में, लेकिन जब मैंने उसको लिखा तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब गू लिख दिया मैंने. बिकॉज आप इन योर हेड यू थिंक तुम्हारा कोई वो नहीं होता, क्या कहते हैं, मतलब कोई क्या कहते हैं उसको, फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होता. तो तुम अपने ध्यान से सोचते यार ये क्या आइडिया है, फिर तुम किसी को सुनाते हो. जैसे मतलब आई रिमेंबर मैं नाइट ऑफ ऑकवर्डनेस लिख रहा था जब पहली बार, तो आई कॉल्ड यू अप एंड आई सेड यू एंड अर्जुन क्या यार कि मैंने ना ये लिखा, ये आइडिया है, ये वी बोथ लुक्ड एट ईच अदर, भाई सच बोले गू है ये. to but you have to be like you have to trust people to do that, कि हाँ कि they will come up and solve your मतलब they will give you good feedback and all. तो but first of all जो I think first comes the story, the story, and then you find the tricks that suit your story. मेरे पास बहुत अच्छी ट्रिक होगी, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ट्रिक होगी, नो पन इंटेंडेड, एक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ट्रिक होगी, लेकिन जो है मैं उसको नहीं डालूंगा अपने शो में अगर वो मेरी स्क्रिप्ट को मैच नहीं करती. और परफेक्ट शो क्या होता है? परफेक्ट शो तो परफेक्शन तो मिथ है, बट एक बहुत ही अच्छा शो लिखने के लिए I'll tell you how I came up to this. मैं अभी नाम वाले पे वापस आता हूँ कि नाम वाले से कैसे क्या करा, but to tell you that I need to tell you some history how I changed it. मतलब मैं कैसे मतलब इस तरफ आया. आप I started doing magic in 2009 I believe, 2009 I believe. And 2009 से लेके 2014 या 14 half तक या 14 end तक 15 तक I was into the tricks, I was into the methods, I was into creating fooling tricks, the tricks that will fool magicians, you know. एक बहुत ही solid एक base बनाया मैंने magic tricks का, ठीक है. 2015 में मैं दिल्ली आता हूँ एंड एक magician का शो होता है, one night stand, ठीक है. और उसको बाकी जो मैजिशियन कम्युनिटी उस समय जो थी उस समय वो इतना बड़ा नाम नहीं था, छोटा ही नाम था उस टाइम पे, मतलब बड़ा था लेकिन इतना बड़ा आज वो नाम है. तो उसके शो पे लोगों ने मतलब उसका मजाक उड़ा रहे थे कि यार कि उसको जो है सिर्फ रिफल फोर्स आता है और उसे कुछ नहीं आता. तो I went in with a lot of prejudices कि यार कि this show is like not going to be that good, and I swear to God उस शो में सिवाय रिफल फोर्स से कुछ नहीं था. जो लोगों ने कहा था बिल्कुल सच कहा था, but it's the best show I've ever seen in my entire life. मतलब मेरे दिमाग में ऐसे हुआ कि ये क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, everything I do is bullshit, मेरा बेस्ट से बेस्ट बुलशिट है. उसने एंड द पर्सन नेम इज करण सिंह और उसका शो का नाम था वन नाइट स्टैंड. और उस शो में उसने सिर्फ और सिर्फ रिपल फोर्स का स्टोरी सुनाई एंड आई फेल्ट कि भाई ये क्या देख लिया मैंने कि मैं ये जो एक्सपीरियंस में लेके निकल रहा हूँ बाहर, आई डोंट गिव अ फ्लाइंग हेक की मतलब कि जो ये कि ये क्या है, क्या ट्रिक है, ट्रिक से मुझे लेना ही देना नहीं है. एंड देन आई रियलाइज कि apart from magician no one cares about the trick, and even magicians don't care about the trick. अगर मैं तुमसे पूछूं मिरेकल की एंडिंग याद तुमको नहीं, या मिरेकल की एंडिंग का जो कि एंडिंग का ठीक है पहले ट्रिक याद है, धतूरा नहीं याद है तुमको, ठीक है. और डैरेन ब्राउन हमारा भगवान है, राइट, ठीक है. तो तुम्हें तो हमें जब वो चीजें नहीं याद रहती, जब हमें ट्रिक्स याद ही नहीं रहती, तो हमें वो चीज बढ़ानी चाहिए, वो चीज बेटर करनी चाहिए जो चीज उनको याद रहेगी. द इम्पैक्ट कि जिससे इम्पैक्ट उनको याद रहेगा वो चीज बढ़ाओ उसके अंदर. मैं ये नहीं कह रहा कि मैजिक फूलिंग नहीं होना चाहिए, मैजिक होना चाहिए, क्योंकि व्हाट यू आर डूइंग इज मैजिक के दम पे तुम सेल कर रहे हो, ठीक है. तुम्हारा कोर मैजिक है, इट शुड बी वेरी गुड, इट शुड बी वेल प्रैक्टिस्ड, सब कुछ है, बट द अदर कंपोनेंट शुड हैव मोर पोटेंसी देन दिस थिंग, राइट. सो आई बिलीव यहाँ पे टीवी शोज भी काम पे आते हैं.
So for just an टीवी शोज example that came to my mind, हमें याद नहीं है कि करोड़पति के एंड में कौन सा क्वेश्चन पूछा when he won 5 crore rupees, और खतरों के खिलाड़ी में और some other shows की एंड में क्या हो रहा है, but we remember the emotion कि वो बंदा जीता था. So this is the whole journey that is interesting. आपको इमोशन लाना पड़ता है बीच में कहीं पर. क्वेश्चंस कोई रिमेंबर आपने करता, मतलब ट्रिक्स मैटर नहीं करती वहां पर. एग्जैक्टली you're very like हमारी तो खैर थॉट सेम होंगी क्योंकि हम लोग इतनी बातें करते हैं. तो बट अपार्ट फ्रॉम दैट बिल्कुल सही बात है कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता इमोशंस. हमें पता है, हम अगर तुम उसको रियल लाइफ में भी लेके आओ तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता. हम इमेजिन योर एक्स गर्लफ्रेंड, ओके, ठीक है, and you don't remember the talks that you had. You don't remember exactly the talks that you had, right. but you remember the emotions, how she made you feel. Obviously You won't remember the magic show, you won't remember the tricks, and heck, you won't even remember the stories, but you will remember the feeling you got when you were at the show. right. Because जितना हमारा जो ब्रेन होता है वो फीलिंग्स को बहुत देर बाद डिलीट करता है, इसलिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट ओवर थिंग्स. एग्जैक्टली. ठीक है, बट जो मतलब जो वो क्या कहते हैं, डिटेल्स होती है उनको बहुत जल्दी भूल जाता है. ठीक है, स्टोरीज को थोड़ा ज्यादा टाइम तक याद रखता है, और स्टोरीज के बाद वो इमोशंस को तो काफी टाइम तक संजो के रखता है. राइट. और जो फॉल्स मेमोरीज क्रिएट होती है हमारे दिमाग में, वो भी सिर्फ इमोशन में से होती है. That's why maybe जब हम वीडियोस देखते हैं, हम we know कि someone is going to win, और मूवीज देख रहे हैं हमें पता है कि एक्टर जीतने वाला एंड में, बट स्टिल जब तक वो जीतता नहीं है, we have that kind of a feeling कि okay what is going to happen. वही एग्जैक्ट फीलिंग हम मैजिक बनाने की हमेशा ट्राई करते हैं कि what is going to happen. That is क्या वो स्टोरी है, that structure of a story, like journey from point A to point B, and उस जर्नी के बीच में जो भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस कर रहे हैं, उनको ओवरकम करना, या एटलीस्ट उनको ओवरकम करना जरूरी नहीं है, लेकिन उनको ट्राई करना ओवरकम करने का, और उस जर्नी को कंप्लीट करना. दैट इज अ स्टोरी. टेक दैट पार्ट, पुट इट इन योर मैजिक शो, or put it in any art. It works with any art that you do, but if it's a magic show, take it, put in your magic show. You have a show that is rememberable, that is memorable. Like वो ऐसा हो जाएगा शो आपके लिए कि लोग कहेंगे भाई we experienced something. Exactly. What did you experience? We can't explain it in words. We experienced something. This was वो आप उसके अंदर अपना बहुत आसानी से अपना एजेंडा डाल सकते हो, एक थीम डाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो. Now coming back to the thing ki how do I write shows, what is the recipe of the perfect show? A recipe of perfect show is a story and things to justify that story, and events to justify that story. अगर एक मूवी है तो उस मूवी के अंदर इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, एक थिएटर है तो उसके अंदर लोग बात कर रहे हैं. लेकिन अगर आप मैजिक कर रहे हो तो आपके पास आपने को लिमिट कर रहे हो कि मेरे पास भाई पत्ते हैं, मेरे पास ये क्यूब है, मेरे पास जो है ये वर्ड में किसी का माइंड रीड कर सकता हूँ, किसी का क्रश का नाम बता सकता हूँ, ये कर सकता हूँ. ठीक है, तो आपके पास वो टूल्स हैं, उन टूल्स को एज अ मूवी क्रिएट करने की कोशिश करो. क्रिएट अ थिएटर शो. वो एक्सपीरियंस अब ये इस समय फिलहाल मतलब वर्चुअल शोज कर रहे हैं तो इतना यहाँ भी अप्लाई होता है. Right. यहाँ भी अप्लाई होता है वो हर चीज यहाँ भी अप्लाई होती है. ऐसा नहीं कि यहाँ अप्लाई नहीं होती वो उसके बाद आप 30 minutes and that's whole story. we story थी, ऐसा नहीं था हमने सिर्फ ट्रिक्स करी हैं, उसमें भी हमने बेसिकली मेड अ स्टोरी. हाँ, वो पूरी को because we did a show called कोरोना प्यार है, and you know कि जब मुझे अपना शो लिखना होता तो मैं कैसी हरकतें करता हूँ कि भाई मुझे नहीं आता, मेरे को बता दे भाई मुझे नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता. But it is so easy to write a show. बस आपको ट्राई करना है. It's like a memory, मसल मेमोरी. अगर आप जितना प्रैक्टिस करोगे ये उतना मसल स्ट्रांग होता जाएगा आपका. पहले मुझे लगता था कि यार शोज लिखना बहुत मुश्किल होता होगा, ये होता होगा, बट मुझे शुरुआत से लगता था कि मैंने अपने को ट्रेन किया बचपन से इसकी करने के लिए. बिना I was reading stories, I was into stories.
I was into stories. I was reading novels. I was writing lot of short stories, lot of this. मेरे को ओरिजिनली राइटर ही बनना था. तो मैं स्टोरीज के में घुसा हुआ था कि मैं यार स्टोरीज ही होती हैं. और फिर मैं मैजिक की तरफ निकल गया. फिर मेरी लाइफ में एक इवेंट आता है जब मैं करण सिंह का शो देखता हूँ. मैं कहता हूँ भाई क्या है. मैं कहता हूँ ये बकवास है. फिर मैं वापस इससे रिकनेक्ट होता हूँ. और जब मैं वापस से रिकनेक्ट हुआ तो देन आई टेक बोथ ऑफ थिंग एंड मिक्स देम टुगेदर एंड आई रियलाइज कि यार ये तो समथिंग कुछ अलग हो गया. So not talking about ये shows तो only. So Yeah. now we know as a writer हमें हमेशा डर होता है कि हमारा शो कोई कॉपी ना कर ले. Someone don't copy your stuff. So how can you make your shows कि जो कोई चुरा ना सके? वेरी गुड क्वेश्चन. लाइक मतलब हाँ मैं समझ गया तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि बहुत सारे प्रोज जो होते हैं ना वो अपना शो शेयर नहीं करते हैं ऑनलाइन या नहीं अपना मटेरियल शेयर नहीं करते हैं ऑनलाइन कि लोग चोरी कर लेंगे. एंड उसके पीछे बहुत सही बहुत मतलब ये जस्टिफाइड चीज है कि यार लोग चोरी करते हैं. वी एज अ मैजिशियंस आर प्रोग्राम टू स्टील स्टफ. राइट. ठीक है. हम मतलब प्रोग्राम होते हैं मतलब चीजों को मतलब करने के कि हम शुरुआत से वही करते हुए आ रहे हैं. कोई भी हमारी ट्रिक कोई भी चीज हमने ओरिजिनेट मतलब खुद नहीं करी और मतलब इन्वेंट नहीं करी है. हमने डीएल सीखा, डीएल करना शुरू कर दिया. हमने कुछ भी सीखा हमने सब. हाँ इवन द स्टॉक जोक्स दैट वी यूज आर सेम. ठीक है कि जो है ओके गिव मी योर हैंड नो द क्लीन वन. ठीक है. एवरी सिंगल इट्स अ यूजिंग दीस थिंग्स ना. हम सब गिल्टी हम ये सब यूज करते सब even me even you सब ने करा है भाई. at one point in time we have copied things. now how to get away from that उसके दो तरीके. सबसे पहले एक ही तरीका है to write a show that is so personal to you that anyone apart from you can't do it. right. ठीक है. it's like until and unless the same person जो उसकी personality बिल्कुल same है वो उसको ना करे तब तक no one can steal your show. if your show is a generic show like any magician can do it then तो वो कोई भी चोरी कर सकता है. like I can take a show I'm like okay and this is a trick and you think of this and think of your passcode and right. but उसके अगर वो ट्रिक सिर्फ तुम्हारे ऊपर काम करेगी कि तुम्हारी पर्सनालिटी पे काम करेगी तो वो कोई स्टील ही नहीं कर सकता कि दिस विल वर्क ओनली फॉर यू. तुम वो ट्रिक ले जाओ. तुमने मतलब वो ऐसा ठीक है तुमने स्लाइड ही तो ले जाओगे बट वो ट्रिक नहीं है ना. वो तुम खाली वो मेथड उठा के ले जा रहे हो. उसके अलावा तुम कुछ नहीं चोरी कर सकते उसके अंदर से. I still remember जब तुमने पहली बार मुझे अपना ओपनर बताया था the way you open your shows, the exact lines, and I am still searching for my opener. I am trying a lot of different things from terrorist to bomb blast wala person, but nothing is working for me right now. But you have a beautiful opener. Would you like to share it? Okay. Hi, my name is Shubhendu wala. Sorry. Yes, that's the beauty of it, that no one can steal my opener, right? Hi, my name is Shubhendu and I'm an engineer. That's a cute way of saying that I'm single, unemployed, somewhat socially awkward. And even though my name is Shubhendu and I look like this, I'm not a Bengali. My parents had a weird sense of humor. They were like, this boy looks like a Bengali boy. Give him Bengali. Let's fuck with him for his entire life. But then I realized they were not doing anything wrong because it's a family legacy to fuck our children's names. Because believe it or not, ladies and gentlemen, my surname is Puthia. I know what it rhymes with. Don't get so excited. I know what it rhymes with. And just to continue the legacy, I'm planning to have 3 kids of my own down the line and name them Swachh Bharat Abhiyan just to fuck with them. Now, every time I hear this thing, I feel it is so funny, bhai. This is crazy. You're old. Now, no one can copy this. No one can copy this. You can copy it in part, but you cannot just make sense of it. It's so personal to me. Right. No one is going to be Shubhendu, then Puthia, then going to look Bengali or an engineer. So this is really creative. Would you like to share how you came up with this thing? Yeah. So coming up with this thing, I had this was more like a trial and error process. Right.
So it took me around an year to come up with complete pattern. So it sometimes go according to situation. It sometimes extends. Sometimes it's I just put it short according to the audience. What is the audience like there? I was in the restaurants when I was starting in the restaurants. Every magician should at least do restaurants in their life. Right. Because then you find your voice. Right. You find your voice there because you stop caring about the tricks. क्योंकि हम लोग अपनी ट्रिक्स से इतना ऑब्सेस होते हैं ना कि भाई ये देख मैंने ये वाला पास कर दिया, मैंने ये वाला, ये देख रहा भाई, ये देख क्लिप शिफ्ट करा मैंने. रियल वर्ल्ड में किसी को नहीं पड़ी है ब्रो, किसी को नहीं पड़ी है. तू पत्ते गिन के बता देगा ना कि हाँ यही ले तेरा पत्ता, वो तब भी रिएक्ट कर देंगे. राइट. नो वन गिव्स अ फ्लाइंग फक कि तुम क्या करते हो, क्या मेथड तुमने क्या करा. तो और जब तुम अपनी ट्रिक से खुद बोर हो जाओगे ना कि तुम्हारे पास मतलब एक सेट है या मतलब तुम्हारे पास 5 ट्रिक्स का सेट है, हर टेबल पे तुम वही कर रहे हो, तो फिर तुम अपने आप को एंटरटेन करने के लिए कुछ ना कुछ बोलना शुरू करोगे, तुम बात करना शुरू करोगे, प्रेजेंटेशन बनाना शुरू करोगे. तो फिर धीरे 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 वो तुम्हारी बोरियत तुम्हें एक वॉइस दे देगी, एक कैरेक्टर दे देगी. अपना कैरेक्टर पकड़ में आ जाएगा, यार ये मेरा कैरेक्टर ये है कि मैं सीरियस बन रहा हूँ, मैं फनी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ. जो आप जब वो चीज फिगर आउट कर लोगे तो आपको अपनी वॉइस मिल जाएगी. आपको अपनी वॉइस मिल गई, बैम, everything just falls into place. You can just write anything from that. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरा जैसे नाइट ऑफ ऑकवर्डनेस में मैंने कोई दो तीन चीजें करी थी, या मैं जो अपने लिए शोज लिखता हूँ उसमें मुझे लिखने बहुत वो होता है, कहते हैं मतलब कि वो ट्रिक्स में तुम्हें बता दो ना मेथड के साथ अभी यहाँ पे, तब भी कोई नहीं करेगा. अभी हम उसके बारे पर जाएंगे, एंड में हम आपको तुम्हारा शो डाइसेक्ट करेंगे कुछ चीजें बीच में से उसके भी. नहीं ये उस वाले को नहीं करते. ये एक और शो लिखा था मैंने, भक्त एंड एंटी नेशनल. अगर मैं किसी का डुओ के साथ कर रहा हूँ तो मैंने एक शो लिखा था भक्त एंड एंटी नेशनल, और दूसरा लिखा था मैंने #ट्रिगर्ड. वो मतलब कि अगर मैं सिंगली उस शो को कर रहा हूँ तो मैंने वो शो लिखा था. उस शो में मैं एक वो करता हूँ, क्या कहते हैं, ये बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरी पर्सनैलिटी मैं पुल ऑफ कर सकता हूँ. राइट. मैं पुल ऑफ कर सकता हूँ, मैं बता भी दूंगा तब भी कोई करना नहीं चाहेगा इसको पुल ऑफ. ठीक है, इमेजिन अ रशियन रूलेट विद गौमूत्र. यस. ठीक है, रशियन रूलेट विद गौमूत्र. ठीक है. तो this idea is so bizarre. This idea is so bizarre, and you're like, oh, but it's memorable. Right. Anyone who has seen this thing happen will remember it for life. I won't share the method here. People will कोई करेगा नहीं. ठीक है, but it's like take something you like and personalize it to you so that this trick become your own. यार एसिड से रशियन रूलेट जमाने से हो रहा है, but the moment I do it with a गौमूत्र, that's my trick. Right. That's my trick. That's no one can steal it from me. I am the inventor of the trick, even though I did not invent anything. Yes. ठीक है, तो हाँ जैसे फिर क्या कहाँ पे थे? So there is one more thing जो मेरे दिमाग में यहीं पे आती है. So for example, now I know there are a lot of people who can't be very serious, who can't be funny also. So it doesn't matter मेरे ख्याल से. You have to just find the right character. इसका मतलब ये नहीं है कि funny और serious ये दो वो black and white नहीं है, ये कलरफुल एरिया. Black and white नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हैं. ये राइट, ये स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम है. आप कुछ भी हो सकते हो, मतलब आप थोड़े फनी हो सकते हो और मोस्टली सीरियस हो सकते हो. आप थोड़े ज्यादा फनी होते हो, थोड़े कम सीरियस हो सकते हो. आप मतलब आप साइकोटिक हो सकते हो. आप मतलब आप कुछ भी हो सकते हो. एग्जांपल्स है मार्केट में, आप कुछ भी कर सकते हो अपना खुद का बनाकर. ये जरूरी नहीं है कि आपको फनी होना है या सिर्फ सीरियस होना है. ये एडवाइस मुझे sorry I know few people who are very shy on stage and that is their character. That's it. Their character is that they're shy. Perfect. And people still like them. Yes. See, first of all, ये बहुत अच्छा पॉइंट मैंने बोला कि being likable is the highest priority. Being likable is the highest priority. अगर तुम्हें कोई बंदा पसंद नहीं करता तो तुम कितने भी अच्छे कैरेक्टर हो नहीं चलोगे. अगर तुम्हें बंदा पसंद करता है ना तो they will ignore all your shortcomings.
So the first goal that you have to be with on the stage or anywhere you're performing is to be likable. And if you don't have to, आप वो act करोगे तो कभी नहीं आ पाएगा. So many people have told me, your stage character is exaggerated personality of your exaggerated personality. Right. Like if you're awkward, your stage presence should be a little bit more awkward than in normal life. ठीक है? That's the reason why I came up with Night of Awkwardness, because I knew कि अभी मैं stage पे जाता हूँ मैं awkward हो जाता हूँ. I say things that are not very clean. I stammer sometimes. मुझे मेरी तो take your weakness, make it your strength. Right. ठीक है? So I knew I'm awkward. Let me just magnify that awkwardness, like put a magnifying glass on that. कि हाँ भाई देखो, this is me. Relatable होना एक बहुत ही मतलब बहुत ही बड़ा एडवांटेज है. अगर सामने वाला, अगर ऐसे आप कोई पिक्चर देखते हो, पिक्चर में कुछ ऐसा सीन आता है कि यार ये बंदा बिल्कुल मेरे जैसा है, चलती जाती, फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे ऐसा कुछ करता है जो लगता है भाई ये आम आदमी नहीं करता, ऐसा नहीं होता. Right. अगर ये बिलीवेबिलिटी के उससे चला गया, यू स्टॉप दैट पिक्चर. प्रोटैगनिस्ट को किसी चीज से रिलेट करते हो चल रहे हो, किसी एक कैरेक्टर से रिलेट करते चल रहे हो, फिर वो कुछ ऐसी हरकत करता है जो कि मतलब आउट ऑफ कैरेक्टर होती है, तो यू फील वेरी चीटेड. Right. नहीं यार, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है. तो इसीलिए जो है लक, अगर मूवीज बात करें तो जो है काफी चीजें लक के थ्रू कराई जाती है कि यार लक से ऐसा हो गया. Right. ठीक है कि ये हो गया. उसको एकदम से सुपर पावर नहीं दे देते कि हाँ भाई नहीं, हो जाके मतलब जो बंदा एकदम घूम रहा है ऐसे करके, वो जाके लेके कह रहा है कि हे सेन्योरिटा विल यू बी माय गर्लफ्रेंड, वो एकदम से कैरेक्टर टूट जाएगा. उसको एक ऐसी सिचुएशन में आ जाएगा जहां पे वो बिना कहे वो बात हो जाएगी. Obviously. वो हाँ. So now इसी से related एक और question है. So when you write your show, is the process different than when you write a show for someone else? Obviously, it's very different. So we were देखो, मैं बाकी लोगों का नाम नहीं ले सकता, जैसे मतलब काफी लोग, जैसे you know who I'm talking about. Right. ठीक है, तो like we have worked for like many people even outside India. ठीक है, but we can't say their names. But I have one of my friends who I worked for. ठीक है, it was a show. It was one of the very first show that I wrote for someone else. Okay. That's Aman Arora. He's almost like a brother. So मुझे उससे परमिशन जरूरत नहीं पूछने की, हाँ भाई मैं तेरा बता रहा हूँ, मैं कैसे कर लूँ, तेरा शेयर कर दूँ, परमिशन जरूरत भी नहीं है, मेरा भाई है वो. तो when I wrote his show, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार अपने लिए शो लिखना आसान होता है, औरों के लिए बहुत मुश्किल होता है. Right. अगर आप अच्छा शो लिख रहे हो तो, if you are writing a generic magic show, it's easy. It takes, जैसे अब मुझे अपने लिए शो लिखना होगा, मेरे को आधा घंटा तो मैक्सिमम 1 घंटा लगता है कि मैं उस शो को विद स्ट्रक्चर विद सब कुछ तैयार कर दूं. ठीक है, ये तुम्हें पता है कि हम विद इन हाफ एन आवर आई कैन राइट अ न्यू शो फॉर मी, राइट. But if I have to write a show for someone else, I'll take at least a week. Least बोल रहा हूँ, ज्यादा भी लग सकता है, कभी 15 दिन लग जाते हैं. और जब हम लोगों ने वो वाला शो लिखा था तो जो है मिस्टर एस वाला तो हमें जो है ऑलमोस्ट महीना लग गया था उस शो को करने में, और बंदा इरिटेट भी हो गया था कि यार कि तुम लोग क्या कर रहे हो. But the end result was good. And it was good, क्योंकि वो हमारे मतलब एथिक्स के खिलाफ था कि हम जनरल शो दे देते उसको, क्योंकि इट्स मोर लाइक राइटिंग अ बायोग्राफी ऑफ अ पर्सन. Right. कि मुझे तुम्हारा, इफ आई एम राइटिंग फॉर समवन एल्स, आई हैव टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन. ठीक है, मैं अगर मैं चाहूं कि मतलब मैं तुम्हारा शो उठा के परफॉर्म करना शुरू कर दूं, तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसके बीट ही नहीं समझ पाऊंगा, क्योंकि वो मेरी पर्सनैलिटी पे जाते ही नहीं. ऐसा मतलब अब इमेजिन करो नुसरत फतेह अली खान हनी सिंह का रैप कर रहा है. ठीक है, तो मतलब खासा लेजेंड है, लेकिन इस चीज में उनकी मतलब बहुत ही वो हो जाएगा कि वो पर्सनैलिटी अलग है, मतलब कि क्या करा उन्होंने. ठीक है, बिल्कुल.
तो हमें वो समझना पड़ेगा उसकी 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 म्यूजिक क्या है, वो क्या किस किस जॉनर का सिंगर है। सो ठीक है, बेसिकली अगर वांट टू से कि हमें उसकी परफॉर्मेंसेस को देखना पड़ेगा, पहले 10-15 बार हम उसकी परफॉर्मेंसेस देखेंगे, उसका कैरेक्टर पूछेंगे, समझेंगे पूरा, ओनली देन वी कैन स्टार्ट और वर्किंग ऑन हिज शो। उसके बाद हम पूछेंगे व्हाट इज द स्टोरी ऑफ योर शो, राइट, व्हाई डू यू व्हाट इज द स्टोरी ऑफ योर शो। इट्स नॉट लाइक अगर तुम स्टोरी कर रहे हो तो मतलब कि हर हर शो के अंदर एक स्टोरी होती है कि आप मतलब समझो कि यार ये जो जिस चीज मैंने करी कि हाँ अच्छा ऐसा है वो है अच्छा, और आपकी उसके बाद शुरू करते हो शुरुआत से लेकर अंत तक कि मतलब कि द मोमेंट यू अनाउंस योर शो till the moment you're done with the show, and some days afterwards the show is still going on. राइट, आप वहां से टोन सेट कर देते हो शो की कि दिस शो इज दिस। वो भी हम नाइट ऑफ ऑकवर्डनेस को जो अभी खोलेंगे तो मैं समझाऊंगा कैसे क्या क्या ओके, कहां से मैंने उसको शो को सेट करी, क्या करा। ठीक है, सो दैट और वाज गोइंग ओसीडी टू में बी क्या माय नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिक हाँ स्ट्रक्चर समझाना शो का। हाँ वो उस पे आते हैं। पहले इसको 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 पूरा करते हैं कि जो है मेरे ख्याल से वो वाला बचा हुआ कि हम शो लिखते कैसे हैं। शो लिखने वाला भी क्वेश्चन अभी बचा हुआ शुरुआत वाला, हाँ, सबसे पहला जो था वो कि तो इसी स्ट्रक्चर से समझाएंगे, अलग से समझाए? व्हाट डू यू फील? मैं पहले समझा देता हूँ कि कैसे ओके, कैसे मतलब मेरा मेरा राइटिंग प्रोसेस क्या है, फिर हम इसको इसको समझेंगे कि क्या इस पे आते हैं कैसे करना है। तो अभी इसके पहले क्या कर रहे थे हम लोग, हाँ कि ऑटोबायोग्राफी, पहले उसकी बायोग्राफी के तरीके से तो पहले हमें समझना पड़ता है क्या कर रहा है। और ओके, अगर किसी को ये एज ए करियर प्रोफेशन लेना है कि किसी और के लिए शो लिखना है कुछ भी लिखना, तो you have to first understand what that other person wants, what is the story, what is the voice he wants to project, और उसके बाद you write the things and you ask। अब यहाँ पे एक चीज आती है, यहाँ पे जो मैंने पहले बोला था कि वो मैंने अपने लिए बोला था कि यार कि you create a place holder and then you put the tricks inside it, and but यहाँ पे जब किसी और के लिए लिख रहे होते हो तो you don't have that kind of freedom। राइट, समटाइम लैंग्वेज ही डिफरेंट होती है, तो यू लैंग्वेज कांट। डिफरेंट होती है, आपके पास बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं कि आपके पास कंस्ट्रेंट आते हैं कि यार उसको वो ट्रिक्स आती नहीं है। अगर आप उसको ट्रिक्स सिखाओगे पहले कि यार मेरे को यार इस शो में सोइंग अ लेडी इन हाफ बिल्कुल सेंस करता है, हाँ, बट बट वो मेंटलिस्ट है। राइट, ठीक है, ठीक है, या उसके उसके या उसके पास वो चीज नहीं है, या वो चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो यू हैव टू कस्टमाइज उसके नीड के हिसाब से कि वो फिर प्रोफेशनलिज्म आ जाता है कि आपको क्या क्या ट्रिक्स आती है, बस क्या क्या चीज अवेलेबल है। अगर हम उसको कुछ ऐसा ट्रिक दे सकते हैं कि आप इसको मॉडिफाई करके आप ऐसे कर सकते हो ऑर्गेनिकली, तो यू कैन डू इट। अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है तो आप उससे पूछ रहे हो बस क्या क्या है आर्सेनल में, देन यू ट्राई टू इनकॉर्पोरेट विद अ हाइब्रिड अप्रोच वेयर यू in the back of your mind you keep these are the tricks, these are the arsenal of tricks that I can use, राइट, and if I have to give something new to him I need to explain him the method as well. And sometimes में एक इशू ये आता है कि if you don't own the trick, if you don't have the rights to that, राइट, तो वो एक अलग अलग भसड़ है उसके अंदर। तो उसको उसको मतलब आप किसी और के लिए लिख रहे हो वो तो बात की बात है कि जब आप लिखोगे तो वो फिर आपको आ जाएगा अपने आप। पहले शुरू करो अपने लिए लिखने से कि आपको जो आता है वो आप अपने लिए लिखो, और और उसका लिखने का तरीका सबसे पहले मैं बताता हूँ सबसे पहले नाम लिखता हूँ। और ये आइडिया मेरे को आया एक बहुत ही अंडरग्राउंड राइटर है इंडिया का, दीपेन अंबालिया। ओके, ठीक है, किसी कोई नहीं मैंने जानता, भी सुना हुआ। मतलब हाँ राइट, मतलब ही शुड हैव बीन द चेतन भगत, बट ही इज नॉट। ही इज अ ब्रिलियंट माइंड। ठीक है, आई मतलब मैंने यू डोंट कहते ना नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, राइट, those are the people who don't know how to design a cover. ओके, I freaking bought his book while I was just searching randomly on Amazon, and it popped up and I was like, I need to have this book. ओके, उस बुक का टाइटल था लूजर, LOSER। ओके, ठीक है, आई नो, हाँ हाँ, we have had this conversation ओके, before। यस, ठीक है, तो उसका टाइटल था लूजर, LOSER, लाइफ ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट, LOSER। I am like, what? This is so brilliant. I am like, I don't care उसने अंदर क्या लिखा है।
आई डोंट केयर उसने अंदर क्या लिखा, लेकिन अगर अगर उसका टाइटल ये है ना, आई नीड दिस बुक, उसने, एंड इट्स लाइक satire on IT industry. And the other thing he wrote was to be or not to be. To be or not to be. B stands for BE, Bachelor of Engineering. Bachelor of Engineering. Genius. Genius. I am like, if this man is not getting this recognition, no one else is supposed to get. So I took that thing from him. I am like, I will write the show first. I'll name my show first. Then I'll write the theme of it. Then I'll write this. Then I'll start with the structure of it. So Night of Awkwardness is spelled as K bracket NIGHT of awkwardness. Okay. Which is a play on word night and night. And the subtext is that, and the subtext of that is that I am the Night of Awkwardness, narrating the night of awkwardness. Right. I really think कि जो information तुमने दी है इस वक्त, that was very beautiful and very informative थी, काफी ज्यादा, वो काफी ज्यादा हेल्प करने वाले लोगों को on how to write shows. But still I believe कि लोगों को एक बार हम material दिखा देते हैं कि how to write it, how to write the show. So हम screen sharing on करें एक बार. हाँ कर लो, मतलब और बाकी हमारे पास बहुत सारे शोज हैं मेरे एक मिनट को पहले वो मैं पहले तुम जो है OCD और awkwardness खोलना, बाकी कुछ मत खोलो. So OCD और awkwardness. नाइट ऑफ awkwardness का वो खोलो, और ये कहते हैं OCD खोल लो, बाकी कोई भी शो मत खोल लो. ठीक है. सबसे पहले तो बात तो नाम लिखा, उसका उसको हमने एक इमेज दी ताकि हमें एस्थेटिकली प्लीजिंग लगे लिखना, क्योंकि लिखना सबसे ज्यादा बोरिंग काम होता है. राइट. ठीक है, तो थोड़ा एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं होगा तो आपको लिखने में आलस आएगा. आप नोटपैड पे नहीं लिख सकते शो. ठीक है, इसलिए थोड़ा सा एस्थेटिकली प्लीजिंग होना चाहिए आपका एक फॉर्मेट होना चाहिए. और जैसे मैंने कहा कि जो है कि जैसे लूजर का एग्जांपल दे रहा था मैं कि आपको अगर किसी ने कोई चीज पढ़ लिया, एंड इफ देयर ऑडियंस, दे नीड टू नो फ्रॉम द करेक्ट मोमेंट कि वो शो उनके लिए है कि नहीं है. राइट. ठीक है, कि उनको फीलिंग आनी चाहिए कि यार ये जो चीज मैं कर रहा हूँ क्या ये कैसी है, क्या ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए. बी ऑनेस्ट विद योर ऑडियंस फर्स्ट ऑफ ऑल. इफ योर शो इज अ चिल्ड्रन शो, से इट्स अ चिल्ड्रन शो. अगर एडल्ट आएगा तो वो बोर होगा उसके अंदर. इफ इट्स एन एडल्ट शो, से इट्स एन एडल्ट शो. बच्चे मत लेके आना, प्लीज मत लेके आना, बहुत दिक्कत हो जाएगी. You have written here strictly 18 plus. आपने लिखा हुआ है टिकट ब्रीफ में भी स्टार्ट से कि it is 18 plus, strictly 18 plus, कि बच्चे ना आए. I see a lot of shows जहाँ पे बच्चे आ जाते हैं और शो बिगड़ जाता है वहीं पर. तो उसमें लिखा हुआ था कि वहाँ पे वेन्यू का था, इफ अगर कोई बच्चा आ जाता तो रिफंड देयर मनी. Okay. Refund their money and say sorry that even when you are not guilty, say sorry so that they don't feel bad about it. Okay. So kids shouldn't be allowed in the premises, क्योंकि फिर बाद में within the show उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो. Obviously. It's better to say sorry. और अगर कोई बच्चा आता है and you say it's an adult show, it's a show that is not suited for children. There are going to be cuss words. There are going to be some things about that which is not suitable for the audience below 18. And the parents still want that. They take the responsibility. Then only let them enter. But more try to just say them that please, just you can go and do anything else. We will refund your money. अच्छा इसमें टिकट ओवरव्यू पे देखो कि दिस इज जो पहला पन्ना है, ये मेरी स्क्रिप्ट के अंदर ही है. मतलब मैंने इसको स्क्रिप्ट के अंदर ही लिखा हुआ है ताकि मतलब आप इसको देखो कि ये जो भी चीज है कि आपकी कोई भी चीज आपकी स्क्रिप्ट के बाहर नहीं होगी. इस शो में जो कुछ भी होगा आपके स्क्रिप्ट के अंदर ही होगा, स्क्रिप्ट के बाहर कुछ नहीं होगा. जैसे imagine what would have happened if comedy hate fucked magic and has a child also who's happened to be retarded. So now when you see that line, you know that this thing is not for people, not suitable for the people like that. Right. It's just because it's, and that's why I did not write Night of Awkwardness : Magic Show. Right. Because what happens, this is another tip that people who want to do it professionally and do catered shows. If your show is an adult show, if you don't want children in your show,
do not append the magic show after that, because sometimes parents would want their children to be engaged, and they will go like, okay, kya dekh sakte hain, they see magic show popped up, they will not read the ticket brief, they will not read your event, and they will just buy the ticket. राइट, So यहाँ से पहली लाइन से ही it's आप सारा खत्म कर रहे हो चीज को. हाँ, but and I haven't appended कि मतलब उनको पढ़ने पड़ेगा टिकट ब्रीफ, अगर टिकट खरीदना उनको तो पढ़ना पड़ेगा टिकट ब्रीफ कि भैया की है क्या चीज ये. राइट, अच्छा ये मैजिक शो है बट ये अलग है. ओ ग्रेट. अगर आपने मैजिक शो लिख दिया पहले ही, तो वो मैजिक शो में बिना पढ़े टिकट लेके आ जाएंगे वो. हाँ, तो ये एक पॉइंट है लोगों को समझने के लिए. मतलब ऐसे उसको आप थोड़ा सा वो करोगे कि अगर ये टिकट ब्रीफ, हमने टिकट ब्रीफ लिखी पूरी, और कुछ थोड़ा नीचे दिखाओ क्या 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 लिखा है. फिर अपने बारे में लिखा मैंने, उसमें भी मतलब कि जो है, और अपने बारे में थोड़ा सा एग्जैजरेट कर सकते हो, बट बी ऑनेस्ट. बाय एग्जैजरेशन मतलब क्या, जैसे लोग कहते हैं कि जो है मैंने मतलब 12,000 मतलब थाउजेंड्स ऑफ शोज करे हैं. राइट, ठीक है. अब वो थाउजेंड्स ऑफ स्टेज शो हैं, कि वो थाउजेंड्स ऑफ वॉक अराउंड शो हैं, कि वो उसमें रेस्टोरेंट गिग भी मतलब जुड़ी हुई हैं. तो वो एक तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन नहीं कहूंगा मैं, बट इट्स लाइक बी एथिकल अबाउट इट. डोंट गो एंड से कि नहीं भाई मैं तो क्वीन एलिजाबेथ के लिए मतलब पर्सनल पार्टी में परफॉर्म करके आया था, मैंने क्वीन एलिजाबेथ 2 की बैचलर पार्टी परफॉर्म किया था, मतलब बैचलरेट पार्टी परफॉर्म किया था. मतलब वो वैसे मत बोलो, मतलब उतना मत फेंको, लेकिन हाँ, बट मेक इट साउंड इम्प्रेसिव, बिकॉज पीपल हु आर गोइंग टू बाय योर टिकट फॉर द फर्स्ट टाइम, उनको लगेगा यार क्यों जाऊं मैं इसके शो पे, कौन है ये. तो दिस इज मोर ऑफ द थिंग. जब आपको कोई रैंडमली आपके लिंक पे आता है तो उसको क्या इमेज जाएगी. दिस इज योर फर्स्ट इंप्रेशन. आपका पोस्टर बहुत कैची होना चाहिए. राइट, अगर जो दिखता है वो बिकता है. ये नहीं, ये शो का पोस्टर नहीं है, ये तो मेरा वर्किंग पोस्टर है. ओके, सो द पोस्टर वाज जिस पे तुम खड़े हुए थे विद अ सूट एंड अ टाई. हाँ, सूट एंड टाई with a night of like a night from the chess piece, night of awkwardness. Got it. So that was the whole. And there was one of the picture where I was holding 2 of the knights, like in a situation like this. Okay. As if they are doing a 69. So that's a tone of the show. That's the tone of the show that needs to be communicated clearly from the very start. Because if people are miscommunicated, they may come and may feel uncomfortable and uneasy. It's simply like agar tum kisi you go to see a magic show and he's just producing scarves and all, you will get bored. It's very good, but you will get bored. तो ये सब कुछ बेसिकली एक टारगेटेड ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है, दूसरी ऑडियंस को रिपेल करने का काम करता है. दैट्स द मेन पॉइंट इसका हमारा. दैट्स द मेन पॉइंट. हमें अपनी ऑडियंस को बहुत टारगेट रखना चाहिए कि ये मेरा टारगेट फ्रेम है, इसके लिए ही लिखा गया है शो. और ये हमेशा होगा अगर आप अपना पर्सनल शो लिखोगे तो. राइट, ये आपके हमेशा ऑडियंस एक लेवल की ऑडियंस. आप ये नहीं कर सकते वही शो ले जाके आप कॉर्पोरेट में भी कर दो, और वही शो आप लाके थिएटर में भी कर दो, वही शो ले जाके आप कहीं और भी कर दो, तो वो हो नहीं पाएगा. और फिर आप उसमें आप नहीं दिखोगे फिर. आई थिंक ये हर जगह पे इम्पोर्टेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल अभी हम अगर हम कुणाल कामरा का शो किसी नॉर्मल इंसान को दिखा दें, who's like a full on BJP supporter or someone like that, a common person who don't believe in that kind of a comedy, he will not like his show. Same things goes with this show. अगर कोई भी इंसान जो जोक नहीं ले सकता, हाई लेवल जोक्स like super crazy awkward jokes, तो वो इस शो के लिए रिकमेंडेड नहीं है उसको. ये शो वो तुमने पहले ही पूरा कंफर्म कर दिया है स्टार्ट से ही. If I make sense. हाँ, of course, if you can't take a joke, stay home. राइट, वो हम यहाँ से हम पूरा देख सकते हैं वो स्टार्ट से. तुम्हारे जो तुमने टिकट ओवरव्यू ब्रीफ में दिया सारे का सारा तुमने बताया यहाँ पर. एंड इवन इन शुभेदु पूथिया अबाउट सेक्शन सेज दिस थिंग. हाँ, अबाउट सेक्शन में मतलब you don't break your character. You at any place you don't break your character.
you're in the character from the very start. Until the show ends, you are in the same character, and then you एक तुम्हारा बेस कैरेक्टर होगा और वो हर शो में थोड़ा एग्जैजरेट होता रहेगा अलग अलग चीजों के हिसाब से, शो के हिसाब से. Okay. अब जैसे मेरा दूसरा शो है जो सेकंड चांस है, दैट इज मोर अबाउट डिप्रेशन एंड ऑल. Yes. So that's not a funny show at all. My character is not funny. My character is awkward. My character is not funny. People mistake it as a funny character. It's not. It's an awkward character. It's a character who does not know what to say when. He Right. just says what comes into his head, and that's a character that I chose because it's very easy to pull off that character. Okay. Because sometimes if you mistime things, you can pass it away as okay. Right. I am awkward. That's So, a great but effect. then, yeah, that's also one of the way how I practice magic. If I have a new trick, I will go up with a funny backing line. That if the trick works, well and good. If the trick fails, I can immediately convert it into a joke. Right. Like this is what it was intended to do. So this is one thing. Like these are the crutches that I found, but then I found this character is very good. Like it's very likable, because at most point in our life we were awkward. No one was like super slick and super like okay नहीं मैं तो शुरुआत से ही जेम्स बॉन्ड पैदा हुआ था. ठीक है. Right. At certain point या तो हम awkward अभी भी हैं, नहीं है तो एक point पे थे, तो हम उससे Absolutely. relate कर सकते हैं. I want to what I want to bring on the stage is जब चार दोस्त मिलके बैठते हैं ना साथ में, तो जो बकचोदी करते हैं. You're not a hypocrite if that like if you enjoy comedy that is crass, that is 18 plus, that is like that. You can take some cringe jokes, then you will enjoy the show. If you can't take cringe jokes, if you're into all those things, you won't enjoy the show. अच्छा हाँ, शो स्क्रिप्ट. ठीक है, शो स्क्रिप्ट के बाद मतलब यहाँ पे चेकलिस्ट बनाता हूँ मैं. Okay. क्योंकि because I am a guy who panics a lot. Right. सबके साथ होता ठीक है है. वो end में. और End moments पे. और स्टेज शो पे तो अगर मेरे शो से पहले तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाता हूँ. ठीक है. And why I say write things in accordance to your character, because if you forget the lines, forget the script, your character will pull it off in an impromptu way. Right. अगर वो उसी बेस लाइन के चारों तरफ लिखा हुआ है तो your character will automatically adapt towards it. यार ये जोक आना चाहिए मुझे, वो लाइन नहीं आती मैंने क्या लिखी थी, लेकिन मैंने ऐसे ही कुछ लिखा होगा तो मैं ऐसे कुछ बोल देता हूँ. You can write the show like in on the moment in your head, and that's what happened when I was doing the show the first time. It was I forgot the show. I went on the stage, I blanked out, and I was Right. like, okay, ये क्या हुआ? ये हुआ क्या? ये मतलब and after that I completely did the show impromptu, kind of in an impromptu situation where I was like नहीं यार मेरे को सब कुछ करना है, मेरे को सब ये. I wrote the show while I was performing the show. There was some good bits that I took from that show, and I edited this thing, and I added those jokes or those moments in this thing. Okay. And then I did this show twice in Hyderabad. Right. And then I was like, okay, I have got the beat down. You So told then, me like, about I this went- thing कि people were going super crazy for during the show. The tricks were same, but जो reactions थे वो काफी change हो चुके हैं आप लोगों के इसके ऊपर. Because I figured out what is the beat. Right. First वाले में मुश्किल था. So this was the thing that was वो हम उसकी डिटेल में जाते हैं, शो के डिटेल में जाते हैं. Right. ठीक है. पर हाँ, जैसे I made a check, सूट पहनना है मुझको. प्री शो में मुझे कार्डबोर्ड बॉक्स चाहिए, ब्लैंक कार्ड चाहिए, मार्कर so that they can write a name. सेटअप मुझे ईजल चाहिए, व्हाइट बोर्ड चाहिए, ब्लैक क्लॉथ चाहिए उसको कवर करने के लिए. तो ये जितना set one I can't see. Can I you show it? scroll I'm on? asking you. दिखा दूं?
नहीं मत दिखाओ, छोड़ो ठीक है। उसको, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, ठीक है। तो वो सेट में लिखा था कि कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, वो एक बहुत ही बेसिक लाइन है कि ताकि इसको एज अ क्रिप भी यूज कर सकते हैं लोग। बट शो स्ट्रक्चर है कि आपको मतलब प्री शो करना है, फिर प्री इंट्रोडक्शन करना है, फिर इंट्रोडक्शन करना है, फिर डीपी चैनलिंग करनी है, वो ट्रिक का नाम है। राइट, फिर सेटअप फिनाले है। I still remember that's the most beautiful opener for a comedy show. अगर कोई भी show 18+ है, then this is the best opener. And it's original. Right. And it's original. Like I came up with this while talking to Me only. I don't come talk. मेरे से बात कर रहा था भाई. I remember it. अच्छा हाँ, तो I was talking to you कि मेरे को ये करना है, and then I said okay यार ये कर सकते हैं. Right. You gave me an idea. No, we were talking about something else, but eventually and यहाँ पर हुआ थी चीज. हाँ, and यहाँ पे हुआ था. मेरे शो को बर्बाद करने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है. मेरे शो की एंडिंग ट्रिक, मेरे शो की जो एंडिंग ट्रिक है वो भी तुम्हारा ही था कि यार ये जो है यार, नहीं यार ऑकवर्ड नहीं हुआ. अच्छा नहीं भाई ये कर ले. So I'll tell you, like you need a friend. You need a friend who loves you but is an asshole sometimes. So that I you still can believe that miracles. Best thing. So I did something in at the end of the show, and that trick was like I used to call him, bro ये सही है, नहीं bro अभी awkward नहीं हो, मजा नहीं आया. अच्छा bro ये कर लूं, नहीं अभी और awkward नहीं हो, और awkward कर. bro ये कर लूं, हाँ ये कर ले, ये के साथ ये भी कर ले. bro मतलब इतना. So this is how you come up with the show. Right. So you create all those things, all those checklists, and then you go down a little bit, go down. You have every single thing where you need to do here, then, and there. Flashback one. Right. This is flashback one is a story. There is no trick there. There is this complete set, and then you do the tricks, and then you do the present days and flashback two and all those things. Then go down. ये देखने में मतलब ये ऐसा लग रहा है कि क्या कर रहा है. इसमें अगर आप देखोगे तो एक पैरेलल स्टोरी चल रही है जिसके से निकलती हुई मिनी स्टोरी निकलेंगी. उतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, उतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है. उसके बीच में सब जो हर्डल्स हैं वो छोटी-छोटी स्टोरीज हैं. That's it. वो छोटी स्टोरीज है, वो समझ लो. इसको वैसे इसको नहीं समझते. ओसीडी में समझा दूंगा मैं थोड़ा सा आसानी से कि क्या करना है. और नीचे आ जाओ, ठीक है. एंड now you have to write every single thing. Pre introduction में भी क्या होगा. See, there is a classic music playing with like there is a classic music playing themes like GOT, Imperial March, then suddenly fades into Lakdi Ki Kathi from the original Masoom, and I walk up to stage wearing a horse mask. Right, this is night of awkwardness. So night is I'm playing heavily on the word night. Okay. You're back. You get it? Mm-hmm. Yeah. Hello people, thank you for coming out tonight, and you must be thinking why am I wearing this thing. I'm wearing this because of 3 reasons. One, just to give you the relevance of the promo videos even. So we had some ideas of shooting the promo videos as well, which because of some constraints we couldn't do it. I would like, because this thing hasn't happened, so I can share the videos what we had the ideas for. So we went to this stable, and right. We were going to shoot videos with the actual horses. So I would be riding a horse wearing a horse mask. So that will be the night of awkwardness with a panning shot doing this. And one other idea that we came up with was that me playing chess with a horse, and I'm doing the checkmate with the knight with my knight, and I say, yeah, checkmate bitch, and then horse get irritated. Okay, and then he just does like this, and chessboard chessboard गिरा देता है वो, ठीक है. Right. And then I say sore loser. So this was a promo video idea which because of time constraint and budget constraint उस time पे नहीं हो पाया. We tried a lot but वो कर नहीं पाए. तो ये वाला show में part है भी नहीं. Okay, so this part is not in the show.
This part is not in the show. It's for some future time when I will actually do this show perfectly right. with promo videos and all. तो ये मेरे पास हॉर्स मास्क रखा है जिसको मैंने पहना नहीं है अभी तक. It was supposed to be like this. That is nice. So अब इंट्रोडक्शन पे जा रहे हैं. हाँ, इंट्रोडक्शन ही पूरा जो मैंने बोला था कि हाँ मैं शुभेंदु पूरा लिखा हुआ है उसके अंदर. ठीक है, अब आगे उसके आगे मत जाओगे, उसके मत जाओगे कि कहाँ पे क्या है. वो बस यहीं तक इस शो को यहीं पे रखते हैं, यहीं तक रखते हैं सर. Okay, so now we are on OCD, obsessive compulsive deception. This is a show that you wrote, शुभेंदु. अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. कहाँ से स्टार्ट करें बताओ. So OCD is like, so that was a show that I wrote for myself. It was very easy for me to write. And OCD was Aman's show. Aman performed it, and we would completely sit on this show for like a month or so. We were like sitting on it, like, okay, what to tell, what not to tell. It was very I was in very early stages when we were starting doing this professionally. Right. It was very early stages. I think हम लोगों ने एक ही शो के पैसे चार्ज किए थे. तो उसके बाद हम लोगों को लगा था कि यार नहीं यार अच्छे से पैसे मिलते हैं, हम तो फ्री में एडवाइस बांट रहे थे जनता को. तो यार ये वाला शो लिखा था. मैं तेरे को कॉल करा था कि भाई मेरे को ये शो लिखना है, ये करना है. तो दिस वाज द शो दैट वी रोट. उसमें क्या करा था हम लोगों ने. हाँ, तो OCD we came up with the title first because Aman genuinely has OCD. Right. So he has obsessive compulsive disorder. So he wanted to come up with like, okay, something. I said, tell me one thing that is very close to you. What is your personality? I was pestering him to give me something about his personality so that I can run with it. So he said, I have a mental disease that's called OCD. I am very obsessive about things. I wake up like this. I delete all my WhatsApp chats. I'm like, I can't, if things are messed up, I can't sit there. I'm like, I can't sleep. It just bugs me all the time. So I said, okay, this is something that is interesting that can be played with. So I asked him and he was out of Magic for quite some time by that time. He was like, I've quit Magic but I want to make a comeback. Right. It was his comeback show. I'm like, what do you remember of Magic? He said, I occasionally do wedding shows, and that's my wedding set. So he told me his wedding set, what he used to perform for weddings. So I said, okay, these are the tricks that you have, and this is what you need to do. And OCD, we need to tell the story of OCD. So I created a character, and if you know, there's a character called Mr. A. Right. Everybody knows Mr. A, and then there's Aman. So I pitted himself with like obsessive compulsive disorder and split personality, and wrote a show with dual personality, where Aman comes and Mr. A performs magic, and then Mr. A becomes subdued, and then Aman comes in. It's a banter within Aman and Mr. A. Okay. So that's the show. If you could just go down a little bit. Okay, let me just go down. Let me tell you, this is the show before you go down, this is very funny. This is very funny. This thing, this is dark, but this is funny. Yeah, this is something like it helps me to write. I told you, like, writing is very monotonous and boring because you're staring at a blank paper or a blank screen. So you need to make it entertaining for yourself. Otherwise it will be like, oh yeah, it feels like a tedious work. Right. So let's go down. This is show script. So now, if you can see, the show script is like pre-show and stooge, and like stooge means instant stooge, not a stooge as a stooge. Right. Setup, prologue, wallet and steel, French kiss, thread. It's wallet, steel, wallet and watch steel, French kiss, thread, PK touch, glass break. This is something that he used to do in weddings.
Okay. Right? This is something that he used to do in weddings. These are tricks that every one of us know how they are done. Right? And then there's epilogue, master prediction, and fin. If you see the color combination, there is if you see Nietzsche, if you just look a little below, it's personality legend. Red is Mr. A Magic, Grey's and Amarula. gray is Aman Arora. That means if these part of the show is performed in the character of Aman Arora, and these part of show is performed in the character of Mr. A Magic. And then they have lines accordance to that, and they justify each other. It's like Aman commenting on Mr. A and Mr. A commenting on Aman. Which is beautiful. And then there is if you see after Glass Break, there are 3 part. Epilogue, master prediction, and finale. So epilogue is just a story, just a monologue to sell master prediction. And master prediction, if you see, that's the only trick in the show that is not done by Mr. A Magic. Yes. That is done by Aman. That is because of the story that is being justified in epilogue. So you give that justification in the epilogue, and then you do it with that character. Right. And after that, you give a fin. Fin means finale. It's a finale where you just summarize and put your point across. This is my point of the show. You don't have to remember, because you don't remember the show. Right, but you will remember one thing: the emotion. And I believe for some reason, ये जो epilogue है पूरे show का, that master prediction से पहले का जो part है, that is so beautiful कि लोग उसे भूल नहीं सकते. I very genuinely feel this thing. Yeah, just go down, go very down, go to the finale, go to the very last page. Okay, so. Yeah, go to the very last page. Go to the very last page. It will come. And the page number 10. This is finale. Yeah, fin. Okay, just. If you want to take away something from today's show, then please take away this. Don't make life of a mental patient more difficult than it already is for him and her. They are all fighters. They are all fighting just to add yourself up. And they are all fighters. They are fighting. Just don't add yourself up in the list of the things to fight. Next time you meet them, give them a hug and say you understand and support them. Thank you. Take a bow and leave. Now, this is an applause moment that is created. Right. And people will care about it, because we have commented so much on mental health throughout the show that people will care about mental health. They don't give a shit about anything else. They don't give a shit if you could do a thread or not, if you could do a PK touch or not. Right? You explicitly tell them to care about this thing. So this is the part of the show that they need. That is what I want them to leave with. So this creates an emotion in them also, maybe, है ना? Emotion पूरा create हो जाता है इसी के साथ ही. Last lines में अगर ऊपर नहीं हो रहा तब भी यहाँ पे होगा, because now people know कि वो OCD and all these things. Yes. See, we have to consider our audience not to be dumb, right? But dumb at the same time. We have to respect our audience, but we have to consider them dumb at the same time. So people who do not understand this need to be like, okay, if someone didn't get the point, they can actually go through this and see, okay, this was the point of the show. So once your audience is mature enough, like who comes to your show, you can take away the finale. You can take away all those things. You can take away all those things that you're giving them. You can put all the subtleties in and put your message across subtly, like how Zakir Khan does it. Right. Zakir Khan, when he started, when Zakir Khan started, he had very overt jokes. Then as his audience matured, he started doing more subtle comedy. And happened with most of the stand-up comics out there. So our art is very, very in parallel with the stand-up comics. So we need to understand the journey of that. We are not a bunch of people who just know a bunch of tricks. Right. So you have to ask yourself whenever you're performing a trick,
Not even if it's not a show, even if it's just a standalone trick. Ask yourself, where am I in this trick? Right. If I am there or not. If I'm there or not. Is the trick exactly like how I saw it someone else do it? Like if I was listening to a lecture and someone said, magic trick has an innate reaction built into it. Right. If you do it right, you will get a reaction. But you are just acting as a person who is just doing it. You're just a way of replicating it. Where are you adding yourself into the trick? So if you ask that, you will not feel to copy anyone. Absolutely. So for that, you need to study magic first of all. I would like to conclude this now by saying and give some honorable mentions. So you need to study a lot of magic and forget it. Like I said in the start, study a lot of it. If you don't study, you won't know that what you don't know. Right. You do not know what you don't know. You need to know know the things first. Read, learn, and forget. Right. And after that, when you go read a story, try to write the story down. Try to put magic there. If you can figure out a trick which is directly portable, well and good. If it's not, try to find a method. You can't find a method, find someone who is smarter than you and ask him to give you a trick. Okay. And brainstorm with them. Creating with someone else is much easier than creating on your own. Right. And I fortunately have you and Arjun. Like mostly Arjun does the cleanup of the bit. It's mostly you and me against the world. I would call you up. This is the thing, and then we'll go up to Arjun. This is what we did. How do you like it? He will say, "This is whole bullshit. Please throw it down the gutter. No one is going to understand this." Then we're like, okay, what you're saying is right. So what हमने ये we किया do नहीं था is ना लास्ट वीक के साथ तेरे शो की नाइट ऑफ ऑकवर्डनेस की लास्ट वीक के साथ करना चाहिए था. he would have never approved it. We knew he wouldn't have ever approved it. So we just ran with it because sometimes you know that what this person going to say. But Right. yeah, you need a friend. You need people, and whenever you see someone doing anything creative, you need to motivate them. Right. And I would like to say, like I'm a very mediocre storyteller, a very mediocre, even less than mediocre, or I create very, very mediocre stories. I'm a very bad magician. Like people who don't know me, I'm a very bad magician, very bad magician. But there are people out there who are so beautiful. Whenever I see their shows, I go like, what? There's one guy called, first of all, Karan Singh, beautiful storyteller. Like he is in top 5% in my list who one time in my life I want them to narrate me a bedtime story. Great. Yeah, That's the other person is Kabir Singh. He's just very small boy, like very younger than us. He has moved to Canada, I believe. But the way he tells the story, oh my God, beautiful. I learned from these people. Whenever I saw his show, I was like, wow, I can learn so much from this person. And another person would be like, there was like, I saw Kabir, like you, Kabir. These are the people who have so much of immense magic knowledge. Like when I say I learn and I forget, because I have a backup that I know someone is remembering it. I can just go up to them and say, bro, मुझे कोई trick चाहिए, ये चीज़ कर दो, मुझे I want this. So I know I can approach 2-3 people whom I can just, who will always help me with their magic knowledge. And then I would also like to mention
Akshay Bhaiya. Right. The way, so I learned a lot about marketing and magic. Like, see, you can have the best product in the world, and if you don't know where to sell it and how to sell it, Right. it's not going to matter. So this whole all the people I've mentioned here, like there are more people than this. Right. I'm absolutely sure there are more people than this, but these people are my Ken Weber. I learned so much, like, you know, with Akshay bhai, I learned, okay, यार बेचना कैसे, अच्छा लोगों को बुलाना कैसे. I think this is a wrap. खत्म This भाई. is a wrap. This So is such a long interview से edit करने में काफी ज्यादा time लगने वाला है. But there is so much of gold here. जो भी इंसान shows देखना चाहता है उसके लिए कितना ज्यादा gold है यहाँ पर. We have to see this thing. So I want to thank you Shubhendu again for this great opportunity कि हमने इतना लंबा एक session रखा सिर्फ उन लोगों के लिए who wants to write the shows. I hope you had a great experience. स्क्रीन शेयरिंग वो कर दो, स्टॉप कर दो. Stop कर दिया भाई. हाँ, yeah. तो ठीक है. So with this said, Shubhendu, I just want to thank you for giving it so much of time. I know it is time से के पास ऐसा, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा देर सिर्फ for this interview really means a lot to me. With this said, thank you Shubhendu. You can go now. Anything for a brother. Okay, thank you for inviting me. Thank you.